बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज ना मैं बता रही थी ना मेरी तबीयत ख़राब है, तो ये जी फिर ना स्टोर पे से मंगाई थी मैंने ये वाली दवाई, और फिर मैंने ये खाई थी। मुझे थोड़ा बहुत जी आराम हो गया था। और ये अब्दुल हादी देख रहे थे, छुटकी सी थी ना, तो वो अपने हैंड में ले रहे थे कि मामा देखना कितनी सी है। और उसके बाद जी मैंने खाई मैक्रोनी, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने के लिए। फिर मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी लाई और वो खाई, बड़े मज़े की हो रही थी। और ये है सहरी में सहरी में मैंने पराठा बनाया था और एक शामी फ्राई कर लिया था अंडे में, और बस मैंने यही खाया था। और साथ में जी अपने लिए चाय चढ़ा दी थी मैंने, तो रोज़ा मैंने ही रखा था, तो बस मैंने अपने लिए ही चाय बना ली थी, क्योंकि चाय नहीं पीती हूँ ना तो सर में दर्द हो जाता है। और ये है जी आज है ट्यूसडे। तो मैंने ना उठने के बाद सबसे पहले मशीन लगाई, और मशीन लगाई तो लाइट चली गई। अच्छा, लाइट चली गई थी ना, तो फिर मशीन चली रही थी, कभी आ रही थी लाइट और कभी जा रही थी। तो मैं नीचे आई तो मैंने कहा चलो इसे भी वॉश करती हूँ। अच्छे ब्लैक कलर का है ना, तो बहुत धब्बे लगते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ब्लैक कलर का। और ये जी मेरे हस्बैंड को पसंद है, उन्होंने ही लगवा रखा है पहले से, शादी से पहले ही मतलब। तो यहाँ जी मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी। इसे मैं ना हार्पिक से ही करती हूँ, तो इसलिए सही रहता है। नहीं तो इस पर ना अगर हम सर्फ साबुन से करते हैं ना तो धब्बे रहते हैं। और मैं ये वाला जूना है ना इस पर यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मेरे पास ब्रश भी है, लेकिन मैं इस जूने से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी वॉश हो गया था, और मैं आपको ना टाइम दिखा रही थी, और कुछ काम मैंने नहीं करा था। वैसे तो देखो जहाँ रहते हैं वहीं वो होता है, हम ज़्यादा ऊपर रहते हैं तो ऊपर से ही गंदा होता है, नीचे से साफ़ ही रहता है। और ये मैं दिखाई थी ना, देखो कितनी हमारी कलर ख़राब हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बस हम अभी करवा नहीं रहे, परेशानी सी हो रही। तो देख सकते हो ये दीवार भी मैंने आपको पहले दिखाई थी, इतनी ख़राब हो रही है सील से, बहुत ज़्यादा सील ही आ रही है सारे में। तो जी कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैंने लगा ली थी। मैंने कहा ना कोई बात नहीं, लगा लेती हूँ, नहीं तो हस्बैंड तो मना ही करते हैं कि जब मैं रहता हूँ फिर जब भी लगाया करो, लेकिन मैंने लगा ली थी। तो यहाँ पर जी मेरे कपड़े हो गए थे, और उसके बाद जी मैं फ़्रेश हो गई थी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। जब कपड़े धोते हैं ना तो फिर चेंज करने को ही दिल करता है, ऐसे ही दिल नहीं करता क्योंकि छींट आती है। तो यहाँ पर जी मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गई थी। यहाँ पर अपनी तस्बीह पढ़ रही थी। अच्छा, मैं ज़्यादा नहीं दिखाती क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दिखावा करते हैं, लेकिन मुझे व्लॉग बनाना है, मैं तो व्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी, और यहाँ बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद जी ये शाम का था, तो यहाँ पर जी ये पालक बनाऊंगी, चिकन पालक आलू का सालन। तो यहाँ पर जी ये फ्रेश आ गई थी, एक गड्डी बोलते हैं इसे, तो ये आ गई थी। और आलू टमाटर प्याज लहसुन और मिर्च टमाटर ये तो रहती हैं, लेकिन हम सब्ज़ी ना फ्रेश मंगाते हैं। और यहाँ जी मैं निकाल कर दिखा रही थी, क्या दिखा रही थी आपको, तो ये पनीर, तो इसका मैं बनाऊँगी मज़ेदार सा पनीर टिक्का, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को तो, मेरे अब्दुल हादी को तो ख़ासकर बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद जी मैं कपड़े उतारने के लिए चली गई थी ऊपर। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी, और कपड़े माशाल्लाह जी अच्छी धूप निकल रही थी, तो कपड़े अच्छे सूख गए थे, हवा नहीं थी आज ज़्यादा। उस दिन मैंने इससे पहले धोए थे ना, बहुत ज़्यादा हवा थी। और ये मैं अपने अब्दुल हादी के कुर्ते पजामे दिखा रही हूँ। तो वो माशाल्लाह जी उन्होंने कह दिया था रमज़ान आते ही कि मैं रोज़ डेली ना कुर्ते पजामा ही पहनूँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। और कपड़े ना मैं लेकर आ गई थी, मैंने रख दिए थे। उसके बाद जी मैंने वॉश करा, और फिर इसको कट करके रख दिया था। और साथ में जी पालक के पकौड़े बनाऊंगी, तो कुछ पत्ते मैंने पालक के दिखा रही हूँ ना आपको, निकाल लिए थे। मैंने कहा चलो इनके पकौड़े बनाएंगे, बच्चे तो नहीं खाते। और यहीं पर जी मैं पनीर कट करके रख दूँगी, इसे एक साइड रख देती हूँ। किचन ना बहुत छोटी है, बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जी ये है मेरे पास पनीर, तो मैं बस इसमें ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाती, आपको पता है जितना खाया जाता है ना बस उतना ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं कट कर रही थी पनीर, और पनीर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे बच्चों को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर। तो यहाँ पर जी मैंने पीस बना लिए थे, लेकिन आगे चल के ना मैंने इन्हें एक पीस में से 2 पीस कर लिए थे।
तो जी आज मैं बनाती हूँ पनीर टिक्का और साथ में आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े और कचरी। बस यही बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। चाट का भी मेरा दिल नहीं है, देखती हूँ चाट बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी। और साथ में जी ये वाला स्पून मिल गया था और इतना प्यारा लग रहा था। ये ना आया था किसी चीज़ में, मैंने नहीं ख़रीदा था। ये कौन सी चीज़ में आया था अब मेरे याद नहीं है। तो यहाँ पर जी मैं बस पनीर टिक्के का मसाला बना रही थी, देख सकते हो आप। और बहुत चटपटा बनता है, टेस्टी बनता है और हरी चटनी के साथ खाएं ना बहुत मज़ा आता है। लेकिन मैंने नहीं दी थी बच्चों को हरी चटनी, क्योंकि दही का इस्तेमाल कम करना था। दही नहीं यूज़ कर रहे हम ज़्यादा और ना लेमन यूज़ कर रहे, तो इसलिए ना मैंने फिर हरी चटनी नहीं बनाई थी। हरी चटनी मुझे दही में ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर जी देख सकते हो मेरा मसाला अच्छे से बन गया था और इसमें मैंने आधा लेमन भी डाला था, लेकिन हस्बैंड को नहीं पता। तो यहाँ पर जी मेरा मज़ेदार सा टिक्का बन गया था और मैं अब इसे मिक्स करके ना एक साइड रख दूँगी और काम करने के बाद ही करूँगी इसे मैं टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा देर पहले करूँगी ना तो फिर ठंडा हो जाएगा। और ये चीज़ें ना गरम गरम खाते हैं ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो यहाँ जी मैंने इसे एक साइड रख दिया और अब मैं पहले आलू के पकोड़े बनाऊँगी और पालक के पकोड़े बनाऊँगी। और ये वाला तवा यूज़ करूँगी मैं पनीर टिक्के में। तो यहाँ जी मैंने इसमें हरा धनिया कट करके डाला था, तो वो ऐसे ही रखा था। तो पहले मैंने इसे मिक्स करा और उसके बाद जी मैंने डाल दिए अपने आलू के पकोड़े। और आलू के पकोड़े बहुत मज़ेदार हो रहे थे, बच्चों को बहुत अच्छे लगे। अच्छा तीखा ज़्यादा नहीं खाते, सारा तो बिल्कुल ही नहीं खाती, लेकिन अब्दुल हादी तो माशाल्लाह जी खा लेते हैं, तो उन्हें दोनों को अच्छे लगे। लेकिन पालक के पकोड़े ना सारा ने खाए और ना अब्दुल हादी ने खाए। मैं बताती हूँ, आलू के बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ज़्यादा मैं यही सोचती हूँ कि आलू की चीज़ें बना के दूँ। जैसे कहते हैं मम्मा दाल बना लो, मम्मा ये बना लो, तो इस तरह से वो फिर जो चीज़ कहते हैं ना वो मैं वही बनाती हूँ। आप बताना आप किसकी पसंद पे बनाते हो, बच्चों की या अपनी। मैं अपने बच्चों की पसंद से ही बनाती हूँ, जो मेरे बच्चे कहते हैं ना मैं वही बनाती हूँ। और यहाँ मैं दिखाई थी पालक के पत्ते कितने हैं, बस इसी में मैं यही फ्राई करूँगी क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाती। तो बस जी यहाँ मैंने पालक के भी शुरू कर दिए थे, आलू के मैंने बना लिए थे और बस थोड़ा थोड़ा काम ही था मेरा। ज़्यादा खाना तो बनता ही नहीं, कम बनता है, तो बस आहिस्ता से बना लेती हूँ। पैर में बड़ी परेशानी हो रही है, रोज़े नहीं लग रहे मुझे, लेकिन पैर की वजह से ना बहुत दिक्कत होती है। ज़्यादा देर खड़ी होती हूँ ना बस फिर दिल करता है जल्दी से छोड़ के चली जाऊँ। और रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे जा रहे हैं कि मैं बस बता नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपके कैसे जा रहे हैं आप भी बताना कमेंट में। बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। और यहाँ पर जी मेरा काम हो गया था और अब मैं करूँगी पनीर टिक्का। तो मैं इसमें करूँगी नॉन स्टिक तवे में करूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने कढ़ाई में इसे ऑयल लिया था, इसी ऑयल का यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जी बन रहा है। और साथ में जी बताती हूँ, सारा की तबीयत ख़राब हो रही है, सारा को परेशानी सी हो रही है, मतलब ज़ुकाम से ना रात में नींद नहीं आती, बहुत परेशान रहती है। तो मैं सोची थी रोज़े के बाद या तो सारा के पापा लेकर जाएंगे या फिर मैं लेकर जाऊँगी। और ये जी हमारी इफ्तारी रेडी हो गई थी, तो अब मैं इनकी प्लेटिंग करती हूँ। तो मैं इस तरह रख लेती हूँ और फिर मैं दस्तरखान पे लगाती हूँ। अच्छा ये वाला डिनर मेरी शादी का है, मैंने कहा चलो यूज़ करती हूँ। और जी आपको ना माशाल्लाह बोलना है हमारे दस्तरखान पे, अल्लाह पाक सबके दस्तरखान ऐसे ही हरे भरे रहे हैं। और चीज़ें तो कम नज़र आती होंगी आपको क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती, लेकिन बहुत है हमारे लिए। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। माशाल्लाह ज़रूर बोलना है आपको, मेरे दस्तरखान के क्या सभी के लिए माशाल्लाह ज़रूर बोलना चाहिए। बहुत लोगों में होती है कि नहीं बोलते, वो किसी भी चीज़ को देखते हैं ना हाय ऐसी हाय वैसी ऐसा कर देते हैं, तो उससे ना अजीब सा लगता है। मैं माशाल्लाह बोलती हूँ हर किसी की चीज़ को, अपनी चीज़ों को। तो आप भी माशाल्लाह बोलना कमेंट में। और जी ये रोज़े के बाद का और नमाज से फारिग हो गई थी, उस 8 बजे के करीब मैं जा रही थी सारा को लेके डॉक्टर के। देखो मैं टाइम दिखाती हूँ आपको। तो बस हम जा रहे थे, सारा और मैं जा रहे थे, और शर्फा और अब्दुल हादी के पापा शर्फा को संभाल लेंगे। तो सारा ने ज़िद करी थी मम्मा मैं आपके साथ ही जाऊंगी। तो बस हम जी जा रहे हैं डॉक्टर के। और वहाँ जाने से ना मैं बहुत मतलब थक जाती हूँ क्योंकि वहाँ ना बहुत रश रहता है। देखो डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा रश था और थक गई मैं। हम कहो दवाई दे दे। अगर ऐसा जादू होता तो फिर क्या जरूरत थी भर्ती करने, भर्ती में
तो जी हम आ रहे थे घर की तरफ, फिर अब्दुल हादी ने कॉल करी कि मम्मा मेरे लिए स्केल लेकर आना। तो एक शॉप खुल रही थी, फिर मैंने वहीं से ले ली। तो कल बच्चे दोनों जाएंगे स्कूल, लास्ट पेपर है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर रहे तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।